हेलो फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। मैं हेतल बुद्ध कच्छ गुजरात से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स। कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। वर्ल्ड की ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी में आप सबका मैं दिल से वेलकम करती हूँ फ्रेंड्स। मैं मेरे बारे में बताऊं तो मैं कच्छ से बिलोंग करती हूँ फ्रेंड्स। गुजरात में कच्छ है, वहां पर मैं रहती हूँ। मोदी केयर बिजनेस मेरी जिंदगी में आया कैसे? सबकी तरह मैं भी प्रोडक्ट्स यूज करती थी। यूज करते करते मुझे ये प्रोडक्ट्स से प्यार हो गया, जैसी सबकी स्टोरी होती है। तो फ्रेंड्स, प्रोडक्ट्स यूज करते करते बिजनेस जाना, और बिजनेस जाना तो पता चला कि यहाँ करना क्या है। कुछ भी नहीं, बस प्रोडक्ट्स यूज करना है और उसे शेयर करना है। तो इतनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी मैंने जानी, यहाँ पर मैं आगे बढ़ी और प्रोडक्ट्स यूज करते करते, शेयर करते करते आज मैं प्लेटिनम डायरेक्टर टाइटल पे हूँ और बहुत ही अच्छे से टीम को रन कर रही हूँ। बहुत सारी अचीवमेंट मैंने खुद ने ली है, वो बड़ी बात नहीं है फ्रेंड्स। हमारे बिजनेस में तो हमारी टीम ने कितनी बड़ी अचीवमेंट ली, वो बड़ी बात है फ्रेंड्स। तो टीम भी बहुत अच्छे से रन कर रही है। और मेरे बारे में बताऊं फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पर 4 फॉरेन टूर अचीव कर चुकी हूँ, बहुत सारी इनकम भी ले चुकी हूँ और टीम में भी बहुत सारे लोगों को अचीवमेंट करवाया फ्रेंड्स। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पर हमारी लीडरशिप का बहुत ही सपोर्ट रहता है फ्रेंड्स। आज मुझे रचना मैम और सुरेखा भार्गवा मैम ने ये अपॉर्चुनिटी में पार्ट लेने का मौका दिया, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी फ्रेंड्स। ये प्लेटफॉर्म इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, हमें पता है फ्रेंड्स कि कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन हम सब लकी है, जो यहाँ पर ज्वाइन है वो सारे लोगों की किस्मत खुली है, इसके लिए आज हम सब यहाँ पर है। यहाँ पर हमारी एक बड़ी बात है जो वेल सप्लीमेंट है ना। हम लोगों की हेल्थ में वैल्यू एड करना जानते हैं, है ना फ्रेंड्स। बहुत सारी कैटेगरी है, लेकिन आज के जमाने में जिसके पास वेल्थ है तो सब है। तो हम सारी कैटेगरी पर काम करते हैं। सब प्रोडक्ट समीर मोदी सर ने हमारे लिए बहुत ही बढ़िया बनाई है, उसके लिए जोरदार तालियां फ्रेंड्स। लेकिन वेल के बारे में क्या बताऊं, वेल का मैंने भी पर्सनली बहुत सारा रिजल्ट लिया है, टीम में बहुत सारे लोगों को रिजल्ट दिया है। और उसका नॉलेज हमें कैसे मिलेगा? यहाँ पर हमारी कंपनी की बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग सिस्टम होती है फ्रेंड्स, और वो ट्रेनिंग लेते लेते प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, यूज करते करते शेयर करते हैं, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं और बिजनेस भी होता है। तो फ्रेंड्स आइए, आज हमारे ऐसे ही गेस्ट को एक मिलने वाले हैं जो बहुत ही बड़े उड़ीसा भुवनेश्वर से है, बहुत ही बड़े ऐसे एरिया सेल्स मैनेजर वो सर है, जो सर की टीम से 30 GBD, आप सोचो, अच्छे से उनकी ट्रेनिंग लेके आगे बढ़ रहे फ्रेंड्स। इतनी बड़ी टीम वो रन कर रहे हैं, इतने अच्छे से वो वेल की ट्रेनिंग दे रहे फ्रेंड्स। तो आज वो सर से हम मिलेंगे और वो सर को मैं आप सबकी जोरदार तालियों से इनवाइट करना चाहूंगी। वेलकम जय प्रकाश सर, आप आइए और हमें भी वो ट्रेनिंग दीजिए ताकि हम भी आगे बढ़ सके, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सके और अर्निंग भी कर सके। वेलकम जय प्रकाश सर। Thank you very much. Thank you very much, Hital madam. Good Modiga morning. Thank you once again. Thank you very much for your kind introduction and kind words. Ladies and gentlemen, once again, good Modiga morning. आज शीतल मैडम का बात मानेंगे और हम लोग डिस्कशन करेंगे वेलनेस के बारे में। एक्चुअली आज वेलनेस के बारे में कौन डिस्कशन करेंगे? बेसिक के ऊपर करेंगे और हम लोग आज ये डिस्कशन करेंगे बिल्डिंग बिजनेस एम्पायर विथ वेलनेस। यानी कि आपने देखा होगा कि जो पोस्टर आपको शेयर किया गया था आज, वहां वही लिखा है कि बिल्डिंग बिजनेस एम्पायर विथ वेलनेस। यानी कि आप अपना बिजनेस एम्पायर को बिल्ड करेंगे किसके साथ? वेलनेस के साथ। यानी कि वेलनेस का इतना बड़ा पावर है जो कि आपका साम्राज्य को खड़ा कर सकता है। उसी के बारे में आज डिस्कशन करेंगे और ये जो सेशन है लगभग 40 मिनट तक चलेगा, 40 मिनट। उसके बाद फिर से हम हितल मैडम के पास जाएंगे और इसी सेशन को क्लोजर करने के लिए। और आई एम रियली थैंकफुल टू रचना मैडम एंड सुरेखा भार्गव मैडम कि आज ये सेशन हम लोग के लिए अरेंज किए हैं और मुझे भी ये अपॉर्चुनिटी मिला इस प्लेटफॉर्म पर आपके साथ डिस्कशन करने के लिए।
तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जब हीतल मैडम आपको कहे कि वेलनेस, जब ये शब्द हम सुनते हैं कि वेलनेस बोलते हैं, तो फिर हमारे मन में क्या आता है? अगर ये पूछूं तो फिर आपका आंसर यही रहेगा कि स्वस्थ रहना, हेल्दी रहना, बॉडी को मस्कुलाइन बनाना, यही सब आप सोचते होंगे। एक्चुअली जब वेलनेस हम सोचते हैं या हमारे मन में आता है, तो वेलनेस का मतलब है एक पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स योर लाइफ, यानी कि एक सकारात्मक सोच अपने जीवन की तरफ, उसका नाम है वेलनेस। एक बार सोचिए तो, जब भी हम हमारे बारे में सोचते हैं, हमेशा उसी सकारात्मक सोच का, उसका मतलब हमारे जीवन की तरफ एक सकारात्मक सोच का नाम है वेलनेस। और वेलनेस अगर कहा जाए तो ये है कि इसका मार्केट कितना बड़ा होगा, क्योंकि आखिर हम आगे बढ़ेंगे जब हमारा सेल होगा, तब ये मार्केट कितना बड़ा है, हमको उससे कितना हिस्सा मिलेगा। 2026 तक इसका जो मार्केट है ये 6.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर, यानी कि हमारा जो भारत का इकोनॉमिक है वो 4 ट्रिलियन है, लेकिन ये मार्केट है दुनिया का 6.8 ट्रिलियन 2026 तक। और इसका जो प्रोजेक्शन है 2030 तक, ये 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर होगा, यानी कि इतना बड़ा मार्केट। जब मार्केट इतना ही बड़ा है, तब हम क्यों नहीं इसमें पार्टिसिपेट करें? और जब हम इसमें से एक्टिव पार्टिसिपेट करें, तभी जाके उसका बेनिफिट हमको मिलेगा, उससे हिस्सा हमको चाहिए, उसी 6.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर का हिस्सा चाहिए हम। उसी 2030 तक जब 10 ट्रिलियन हो जाएगा, उसका हिस्सा चाहिए, तब भी जाके हम बिल्डिंग बिजनेस योर एम्पायर विथ वेलनेस, यानी कि जब इस साम्राज्य को खड़ा करेंगे, 1000 माइल्स को जब जाएंगे, पहला स्टेप तो निकालना पड़ेगा। इसीलिए आज हम उसी वेलनेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। और फिर से मैंने हितल मैडम का बात कर रहा हूँ। हितल मैडम आपको एंट्री में बहुत सारे वेलनेस के बारे में बताए, और जब भी वेलनेस करते हैं तो ये डायरेक्टली हमारे खान पान से जुड़ा जाता है, यानी कि हम जो भोजन करते हैं उसी में ही वेलनेस छुपा है। और इसीलिए आप भी जब भी खाना खाएंगे, अब ये सेशन खत्म हो जाएगा 50 मिनट के बाद, 40 मिनट मैंने कहूंगा, 10 मिनट के बाद, 50 मिनट के बाद सेशन खत्म हो जाएगा, आप खाना कहने के लिए जाएंगे। जब आप हाथ से इसे उठाएंगे, द फूड वी ईट कैन बी द मोस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ मेडिसिन, यानी कि जो भी वो आप खाना पहले खाएंगे, वो तो मोस्ट पावरफुल ऑफ मेडिसिन का फॉर्म हो सकता है। और द वर्स्ट फॉर्म ऑफ पॉइजन, ये भी हो सकता है, आपने जो खाना उठाए वो भी वर्स्ट पॉइजन हो सकता है। इसलिए जब भी आप हाथ में खाना उठाते हैं, एक बार सोचिएगा कि मैंने ये जो खाना उठाया, द मोस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ मेडिसिन को उठाया या द वर्स्ट फॉर्म ऑफ पॉइजन को उठाया। और जो जो लोग हाथ में खाना खा रहे हैं वो एक बार सोचेंगे, जो लोग स्पून में खा रहे हैं वो 2 बार सोचेंगे कि ये मेडिसिन है या पॉइजन है। मतलब इतना तक है। और अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बात करें, वो वेलनेस को कैसे कहता है? वो वेलनेस का कहता है कि स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, और नॉट मेयर एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज और एफर्मिटी, तब भी जाके आप वेलनेस में हैं। लेकिन आज हम वेलनेस से तो सबको पता है, हितल मैडम ने आपको बताया, आज हम वेलनेस से वेलबींग तक जाएंगे, यानी कि सक्सेसफुल जर्नी रहेगा, किससे हम लोग वेलनेस से वेलबींग तक जाएंगे। फिर वेलनेस क्या है और वेलबींग क्या है? जब आप चाहते हैं कि वेलनेस में रहने के लिए, तब आप ये चाहते हैं कि एक एक्टिव, एक फोकस्ड, एक कॉन्शियस प्रोसेस ऑफ अडॉप्टिंग सर्टेन हैबिट एंड बिहेवियर, यानी कि आपका हैबिट और बिहेवियर को चेंज करने के लिए उसी प्रोसेस में आप रहे। ये एक प्रोसेस है।
यानी कि सर्टन हैबिट को, बिहेवियर को फोकस्ड और कॉन्शियस माइंड में आप चेंज होने के लिए तैयार रहिए। जब आप डिसाइड करते हैं कि हम चेंज होंगे और हमारे अंदर ये मेरा जो बिहेवियर है, मेरा जो हैबिट है, उसको चेंज करने के लिए फिर उसका जो नेक्स्ट स्टेज है, वो है आपका वेलबींग। यानी कि आपका वेलबींग जब होगा, आप एक ओवरऑल, आपका एक ब्रॉडर, आप एक ब्रॉडर अप्रोच में रहेंगे। एक ब्रॉडर आपने के अंदर जो सैटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस में होगा, तब भी जाके हम उसको वेलबींग कहते हैं। और आज हम डिस्कशन करेंगे उसी वेलनेस से सक्सेसफुल जर्नी, एक वेलबींग तक। जब वेलनेस से और सक्सेसफुल वेलबींग तक जाएंगे, तब बीच में कुछ चीज है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपका बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा। आप सर्टेन फोकस होंगे, आपके अंदर जो हैबिट है उसको चेंज करना पड़ेगा। और वो कौन-सा हैबिट और कौन-सा बिहेवियर को आप चेंज करेंगे, जब वेलनेस में आप वेलबींग तक जाएँगे, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे थोड़ा-सा 3 सेकंड का टाइम दीजिएगा, मैं आपको एक प्रेजेंटेशन के पास लेके जाता हूँ। जैसे वो प्रेजेंटेशन आपके सामने आएगा, फिर हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और ये 3 सेकंड खत्म और ये प्रेजेंटेशन आपके सामने है और हम डिस्कशन करेंगे इसके बारे में, जिसका नाम है वेलनेस में हम वेलबींग जाएँगे। यानी कि एक एक्टिव कॉन्शियस प्रोसेस जो आप एडॉप्ट करने के लिए तैयार है, आपका हैबिट और बिहेवियर को, और वो आगे जाके एक बहुत ही ब्रॉडर अप्रोच आपका लेगा ओवरऑल सैटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस में। यानी कि लाइफ में हमारे जितने सारे चीज है, वो सर्कल ऑफ वेलनेस व्हील जिसको हम कहते हैं, यानी कि फिजिकली भी हेल्दी रहेंगे, सामाजिक स्तर में भी हेल्दी रहेंगे, स्पिरिचुअली जिस धर्म को हम मानते हैं उसी के ऊपर हमारा आस्था प्रकट करेंगे और एनवायरमेंटल को ठीक रखेंगे, फिनेंशियल भी हेल्दी रहेंगे। जो भी काम करते हैं यानी कि हमारा ऑक्यूपेशनल लिग्मेटिक होना चाहिए, और इमोशनल और इंटेलेक्चुअल भी हेल्दी रहेंगे। यानी कि लाइफ में ये सब सर्कल को जब हम टच करेंगे, हमारे लाइफ में एक ब्रॉडर वैल्यू आएगा और एक ओवरऑल सैटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस में हम रहेंगे। यानी कि वेलनेस में हमारा जो जर्नी है, वो वेलबींग तक रहेगा। लेकिन मैंने आपको कहा, जब आप वेलनेस में रहेंगे, आप अपना हैबिट और बिहेवियर को चेंज करने के लिए रहेंगे, बीच में कुछ चीज आपको करना पड़ेगा। और ये बीच में आपका कौन-सा हैबिट और बिहेवियर आप चेंज करेंगे। आप जो बीच में ये हैबिट और बिहेवियर चेंज करेंगे, उसी का नाम ही EARN, यानी कि ये आपका जो ऑप्टिमल हेल्थ को जो बेसिक पिलर है, वो है EARN। यानी कि अर्न। अर्न का मतलब है, अगर किसी को पूछा जाए ये जो शब्द है अर्न, उसका मतलब क्या है? अर्न का मतलब है मेहनत करके कमाई करना। उसी तरह का वेलनेस अर्न है, यानी कि आप इसको मेहनत करके कमाएँगे। कैसे कमाएँगे? कि आपका जो हैबिट है और आपका जो बिहेवियर है, उसको इसी का ढालेंगे, तभी जाके आप इसे अर्न करेंगे। और ये जो अर्न है, इसमें से 4 लेटर हैं। अगर इसको हम थोड़ा-सा करते हैं, तो फिर पहला आता है ई। ई का मतलब है एक्सरसाइज़। और ये जब हम एक्सरसाइज़ करेंगे, तब भी जाके क्या होगा कि हम बहुत ही हैप्पियर और बेटर फ़ील करेंगे। और जब एक्सरसाइज़ करके हमने हैप्पियर और बेटर फ़ील करेंगे, तब भी जाके ये हमारे डाइजेशन में काम करेगा, वेट लॉस में काम करेगा और हमारे शरीर के अंदर जो बॉडीली फंक्शन है, उसको ठीक रखेगा। और जब हम डेली बेसिस पर एक्सरसाइज करेंगे, हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी को ठीक रखें। और डेली बेसिस पर जब हम एक्सरसाइज करेंगे, हमारे शरीर के अंदर जो एनर्जी लेवल है, वो ठीक रहेगा। और डेली बेसिस पर जब हम एक्सरसाइज करेंगे, हमारे मसल्स और बोन स्ट्रांग हो। और जब डेली बेसिस पर हम एक्सरसाइज करेंगे, तब हमारे शरीर के अंदर कोई भी क्रोनिक डिजीज या डिजॉर्डर में हम ग्रसित नहीं होंगे। और जब हम डेली एक्सरसाइज करेंगे, हमारे स्किन का हेल्थ ठीक रहेगा। और जब है डेली एक्सरसाइज करेंगे, हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड फ्लो है, उसका स्टिमुलेशन, ब्लड फ्लो का स्टिमुलेशन अच्छा रहेगा।
और जब डेली एक्सरसाइज करेंगे, हमारे ब्रेन, हमारे मेमोरी ठीक से काम करेगा। और जब हम एक्सरसाइज करेंगे डेली, वो हमको हेल्प करेगा हमेशा। हमारा बॉडी रिलैक्सेशन और स्लीप क्वालिटी, ये दोनों बहुत अच्छा रहेगा। और जब हम डेली एक्सरसाइज करेंगे, हमारे शरीर के अंदर जितने सारे यंत्रणा है, यानी कि पेन, उसको ये रिलीज करेगा। और ये भी एक चीज ध्यान रखिएगा, इसी दुनिया में प्रतिशत लोग ऐसे होते हैं जो समय से पहले छोड़ के चले जाते हैं। इसीलिए आपने क्या करेंगे, अगर डेली एक्सरसाइज करेंगे, जो 28% लोग लेस लाइक टू डाई अर्ली, वो नहीं। इसलिए जरूर एक्सरसाइज करेंगे। ये आपका पहला बिहेवियर है, ये आपका पहला हैबिट है वेलनेस से वेलबींग की तरफ जाने की। और जो दूसरा चीज है, यानी कि सेकंड लेटर, जिसका नाम है ए, यानी कि एटीट्यूड। अगर एटीट्यूड का मतलब है आपका सोच कैसा, और ये पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा, यानी कि एक सकारात्मक सोच रहेंगे। अगर हमेशा आप सकारात्मक सोच में रहेंगे, ये आपका बेटर हेल्थ में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका बेटर हेल्थ में रिफ्लेक्ट होगा। अगर हमेशा आप सकारात्मक सोच में रहेंगे, आपका जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा रहेगा, चाहे होम या ऑफिस, आप घर में हो या बाहर काम करते हैं, आपका रिलेशन सबके साथ अच्छा है। जब आप हमेशा सकारात्मक सोच में रहते हैं, आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलेगा सक्सेस होने के। जब आप सकारात्मक सोच में रहेंगे, आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ जाएगा। जब आप सकारात्मक सोच में रहेंगे, आप दूसरे को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। जब आप सकारात्मक सोच में रहेंगे, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होगा। और जब आप सकारात्मक सोच में रहेंगे, आपको लगेगा एवरीथिंग पॉसिबल। जब आप सकारात्मक सोच में रहेंगे, जो तनाव होता है, जो स्ट्रेस होता है, उसको आप इजीली हैंडल कर पाएंगे। और जब आप सकारात्मक सोच में रहेंगे, लंजिविटी, यानी कि ज्यादा दिन तक जिंदा रहेंगे। और जब आप सकारात्मक सोच में रहेंगे, आपके अंदर बेटर हैबिट को क्रिएट करें। और जब आप अपने सकारात्मक सोच में रहेंगे, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होगा, आप हैप्पीनेस में रहेंगे। और जब आप हैप्पीनेस में रहेंगे, वो ही आपका गुड हेल्थ में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसीलिए हमेशा सकारात्मक सोच। ये आपका दूसरा हैबिट है। अभी थोड़ी देर पहले आपने डिसाइड किए कि हम कुछ हैबिट और बिहेवियर को चेंज करेंगे। यही है आपका गुड हेल्थ का हैबिट और बिहेवियर। अब आते हैं नंबर 3 में। और नंबर 3 का मतलब है रेस्ट। जब कहा जाता है कि रेस्ट, रेस्ट का मतलब हम ब्राइटली क्या सोचते हैं? यही सोचते हैं कि सोना है। किसी को भी आप पूछिएगा, आपको 2 दिन छुट्टी दिया गया है, आप क्या करोगे? 99% लोगों का यही आंसर आएगा कि हम सोएंगे। लेकिन आप जानते हैं, लोग बोलते हैं सोने के लिए, लेकिन सोते नहीं है। जयप्रकाश सर, डियर फ्रेंड्स, आई थिंक सर का नेटवर्क इशू है। सर रेंज से बाहर हुए हैं, प्लीज थोड़ा सा वेट करिए।
फ्रेंड्स थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, प्लीज बेयर विद अस। थोड़ा सा टाइम लग रहा है सर को लॉगिन करने के लिए। थैंक यू फॉर सपोर्ट। यस, थैंक यू वेरी मच। हितल मैडम, एक बार मुझे बता देंगे हम लोग कहाँ से थे और कहाँ तक मेरा जो डिस्कनेक्ट हो गया था, एक बार मुझे बता देंगे। सर हम रेस्ट, आपने थर्ड पॉइंट रेस्ट स्टार्ट किया था। अरे से स्टार्ट किया था ना, ठीक। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी वेलकम। मच। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं माफी चाहता हूँ, मैं माय अपोलॉजी कि ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिचेस हम बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे। तो कुछ आया था मेरे पॉपअप और मैंने उसको क्लिक कर दिया और उसमें से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था। नो इशू, ऐसे होते रहता है, टेक्निकल इशूज। थैंक यू वेरी मच हितल मैडम, आपने बता दिया कि हम रेस में थे। ई और ए के बाद जो तो तीसरा लेटर है, यानी कि रेस्ट। मैंने आपको यही बता रहा था कि आजकल मैं कितना बजे सोऊंगा, आप कितने बजे सोएंगे, मैं या आप डिसाइड नहीं करते हैं। हमारे पास जो डिवाइस है एक्सक्यूज मी वो सर, डिसाइड करता है। यस। स्क्रीन शेयर कर दीजिए प्लीज, अभी स्क्रीन नहीं दिख रही है। हाँ, तो ये है, हम इसी स्क्रीन पर थे और इसी पॉइंट पर थे जो कि हमने आपको नंबर 3 इसी रेस के ऊपर, आपको स्क्रीन अभी दिखाई दे रहा है कल में? यस। यस थैंक यू, सर। थैंक यू वेरी मच मैडम। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम इसी नंबर 3 पर थे और ये जो रेस के, अगर बहुत कम सोएंगे या बहुत ज्यादा सोएंगे, दोनों डेंजरस है। टू लिटिल या टू मच, बोथ आर डेंजरस फॉर आवर हेल्थ। लेकिन अगर पुअर स्लीप है, पुअर स्लीप लिंक्ड टू योर बॉडी फैट, अगर कम सोएंगे आपका शरीर मोटापा में बढ़ जाएगा। क्यों जानते हैं? क्योंकि अगर कम सोएंगे आपके अंदर क्राविंग बढ़ा देगा। फिर क्राविंग क्या है? क्राविंग का मतलब है भूख। भूख का मतलब जो हंग्रीनेस है वो स्टोमक का हंग्रीनेस नहीं है। क्रैबिंग का मतलब है ब्रेन का हंग्रीनेस। यानी कि कैसे मैं बता रहा हूं, जब आप नहीं सोएंगे, सपोज बेडरूम से निकल के लिविंग रूम तक जाएंगे, वहां पर फ्रिज होगा, फ्रिज से आप कुछ काजू कतली उठा लेंगे, वो आप खा लेंगे। फिर क्या होगा? लिंक टू बॉडी फैट। पुअर स्लीप हमेशा लिंक टू बॉडी फैट, वो क्रैविंग को बढ़ा देता है। और क्रैविंग आपका स्टोमक का हंग्रीनेस नहीं है, यहां से वो हंग्रीनेस आता है। और जब पुअर स्लीप में रहेंगे तभी क्या होगा? ग्रेटर रिस्क हो जाएगा आपका हार्ट अटैक और स्ट्रोक के लिए। और जब पुअर स्लीप में रहेंगे, लिंक्ड टू डिप्रेशन। इसलिए आप देखे होंगे जो लोग नहीं सोते होंगे, बाद में जाके उनको डिप्रेशन में ग्रसित हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा पुअर स्लीप डेंजरस होता है, डिप्रेशन को ले जाता है। और जब पुअर स्लीप में रहेंगे आपके शरीर के अंदर दर्द होगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। और जब पुअर स्लीप में रहेंगे तब आपके शरीर के अंदर जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है उसको अफेक्ट कर देगा। अगर आपने गुड स्लीप में रहेंगे, वो आपके शरीर के अंदर जो कंसंट्रेशन है और जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ा देगा। अगर आपने गुड स्लीप में रहेंगे
तभी वो टेन टू टेक फ्यूअर कैलोरी, वो कम खाने के लिए आपको उसका आएगा, कम खाएंगे आप। जब आपने गुड स्लीप में रहेंगे, हमेशा रिलैक्स माइंड में रहेंगे, और जब आपने गुड स्लीप में रहेंगे तो आपका एथलेटिक परफॉर्मेंस बढ़ा देगा, मतलब आपका शरीर का जो फ्लेक्सिबिलिटी वो बढ़ जाएगा। जब आप गुड स्लीप में रहेंगे, वो आपके शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम को डेवलप करेगा, इम्यून सिस्टम को एनहांस करेगा, यानी कि आपके शरीर के अंदर जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है उसको वो बढ़ाएगा। इसीलिए 6 से 8 घंटा गहरी नींद में जरूर सोइएगा, और जब 6 से 8 घंटा गहरी नींद में आप सोएंगे तभी जाके आपके शरीर के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी ठीक रहेगा, और जब बेटर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगा तभी जाके आप अपना वेट को संतुलित रख पाएंगे। इसीलिए 6 से 8 घंटा गहरी नींद बहुत जरूरी है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी EAR के बाद जब आखिरी लेटर तक हम पहुंचते हैं, उसका नाम है N, यानी कि न्यूट्रिशन। यानी कि न्यूट्रिशन का मतलब है पोषक तत्व। और ये पोषक तत्व कहाँ से आते हैं? जैसे इसी सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैंने कहा था कि हम खाना खाते हैं, हाथ में से खाना उठा है, और मैंने ये भी कहा कि आपने जब खाना हाथ में उठाएंगे, एक बार सोचिएगा कि आपने जो खाना खाया, ये द बेटर फॉर्म ऑफ मेडिसिन या वर्स्ट फॉर्म ऑफ पॉइजन है। यानी कि आपके भोजन में ही आपका हेल्थ छुपा हुआ है। और अगर आपने गुड न्यूट्रिशन लेंगे, संतुलित आहार लेंगे, बैलेंस न्यूट्रिशन लेंगे, वो न्यूट्रिशन आपका शरीर में क्या करेगा? वो न्यूट्रिशन आपका बॉडी वेट को मेंटेन करके रखेगा। जब गुड न्यूट्रिशन लेंगे, आपका इम्यून सिस्टम को ये बेटर करके रखेगा। जब आपने गुड न्यूट्रिशन रखेंगे, हमेशा एनर्जाइज्ड फील करेंगे, और जब गुड न्यूट्रिशन लेंगे आपको बेटर स्लीप होगा। जब आपने गुड न्यूट्रिशन लेंगे, आपका जो मेमोरी, आपका पावर, वो एनहांस होकर रहेगा। जब आपने गुड न्यूट्रिशन लेंगे, आपके शरीर के अंदर कोई भी क्रोनिक डिजीज और डिजॉर्डर में आप ग्रसित नहीं। जब आप गुड न्यूट्रिशन लेंगे, तभी जाके आपका बोन, आपका टीथ, आपका हार्ट और दूसरे सिस्टम अच्छा से परफॉर्म करेंगे। और जब आप गुड न्यूट्रिशन लेंगे, तब आपका जो मूड है वो हमेशा एलिवेट होकर रहेगा, यानी कि बेटर मूड में आप रहेंगे। और जब आपने गुड न्यूट्रिशन लेंगे, आपके अंदर हैप्पीनेस रहेगा। और जब आप गुड न्यूट्रिशन में रहेंगे, तब भी जाके आपका जो वेलबींग का प्रोसेस है, यानी कि जो वेलनेस में हमारा जर्नी वेलबींग तक, वो बहुत अच्छा से रहेगा। इसीलिए हमको ये न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी मैंने आपका कहा कि हमने ये वेलनेस में वेलबींग तक बीच में ये हैबिट और बिहेवियर को चेंज करेंगे, और ये हैबिट और बिहेवियर है EARN, यानी कि हम इसी के अंदर ही हमको चेंज करेंगे। जब ये चेंज करेंगे, आपके सामने में बहुत कुछ चैलेंजेस आएगा, ऐसा ऐसा चैलेंजेस आएगा आप उसको रोक नहीं पाए, बहुत सारे चैलेंज। यानी कि ऐसे चैलेंजेस आएगा कि आप भी जब भी प्लेट उठाते हैं वो कलरफुल होना चाहिए, लेकिन हम वो कलर वाला नहीं खाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ईट योर रेनबो, यानी कि रेनबो कलर का खाना चाहिए, लेकिन हम खा नहीं पाएंगे। इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोला कि आप मिनिमम 5 कलर का खाइए, डिफरेंट एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। लेकिन हम एक ही कलर पर होते हैं, हमारा प्लेट इतना कलरफुल नहीं होता। और क्या होता है, हमारे खाने के अंदर बहुत सारे शुगर और सॉल्ट होते हैं। अगर बहुत सारे शुगर और सॉल्ट होते हैं, उसी का प्रेशर हमारे हार्ट और किडनी के ऊपर आ जाता है। और क्या होता है कि डिफरेंट वेजिटेबल और फ्रूट्स का कमी हो जाता है, और उसमें से हमको विटामिन और मिनरल का कमी होता है। और उसमें से क्या होता है कि इस तरह का एम्प्टी कैलोरी फूड भी हम खाते हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, जो नंबर 2 में है, उसी इमेज पर आप ध्यान दीजिएगा। यानी कि एम्प्टी कैलोरी फूड हम क्या क्यों कहते हैं? कि एम्प्टी कैलोरी फूड इसीलिए कहते हैं कि उसी के अंदर कैलोरी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन पोषक तत्व कम है। लेकिन आपने उसी इमेज को देखने के बाद बोलेंगे उसमें तो कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन वो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है।
आप बोलेंगे उसमें तो चिकन है, स्टफिंग दिया गया है, वो तो प्रोटीन है, लेकिन वो प्रोसेस्ड चिकन है। और उसमें तो वेजिटेबल है, आप बताएंगे, उसका नामो निशान तक नहीं है विटामिन और मिनरल। और उसी तरह का हमने फास्ट फूड खाते हैं जिसमें से डिफरेंट सॉल्ट डाला जाता है। और डिफरेंट सॉल्ट तो हमको टेस्ट करता है, हमारा टेस्ट बर्ड को ब्रस्ट करके हमको टेस्ट लगता है, लेकिन उसका एडवर्स इम्पैक्ट हमारा हार्ट और किडनी के ऊपर डाल देता है। और उसी हिसाब से हमने हाई इंटेक ऑफ शुगर और सॉल्ट लेते हैं, जो कि हमारे हार्ट और हमारे ब्लड प्रेशर के ऊपर बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट डालता है। उसी तरह का हमने हाई हाई इंटेक ऑफ कैफीन को लेते हैं, और उसी में जितने सारे पोषक तत्व भरा खाना चाहिए वो हमको बिल्कुल भी नहीं मिलता। और ये है फूड का चैलेंजेस। और उसी तरह का हमारा कुछ बिहेवियरल चैलेंजेस है, हमारा जीवन शैली और जीवन प्रणाली का कुछ चैलेंजेस है। जैसे किसी को भी आप फोन करके पूछेगा आप फ्री हो, उसका आंसर क्या आएगा? नहीं, मैं बिजी हूँ। लेकिन वो बिजी होके क्या करता है वो अलग बात है। लेकिन आज हमारा लाइफ उसे फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल में है, किसी के पास समय नहीं। और जब हम इतना चैलेंजेस से टू डेज लाइफ में हो जाता है, और वो उसका इम्पैक्ट हमारे हेल्थ के ऊपर आ जाता है। और ईटिंग ऑन द रन, हम बैठ के मन अच्छा से खाना नहीं खा पाते हैं कि इतना बिजी है। हम कार में खाते हैं, खड़े होके खाते हैं, ट्रेन में खाते हैं, ऑफिस के टेबल के ऊपर खाते हैं, चलते चलते खाते हैं। और उसी का स्वाद और उसका न्यूट्रिशन हमारे शरीर के अंदर उसका एब्जॉर्प्शन में कमी आ जाती है। और जब हम इतने बिजी हो जाता है, जिस मील को जिस समय पर खाना चाहिए उसको स्किप कर देते हैं। जैसे 7:30 से पहले हमको ब्रेकफास्ट को कंप्लीट करना है, लेकिन लोग उठते हैं 9 बजे के बाद। 1:30 तक हमको लंच लेना चाहिए, शाम को 7 बजे से पहले हमको डिनर ले लेना चाहिए, लेकिन आजकल हम इतना बिजी है उसी टाइम को मेंटेन नहीं कर पाते। कभी कभी बहुत ज्यादा खा लेते हैं और कभी कभी कम भी खा लेते हैं, और उसका इम्पैक्ट हमारे बॉडी के ऊपर आता है। और उसी तरह का इतने तनाव में आजकल हम रहते हैं, और उसी तनाव हमको डिप्रेशन तक ले जाता है। उसी तरह एनवायरमेंटल इतने सारे पॉल्यूशन है, उसका इम्पैक्ट भी हमारे शरीर के ऊपर आ जाता है। और जिस एक्सरसाइज के ऊपर हमने इतना डिस्कशन किए, 10 तो पॉइंट के ऊपर हम लोग डिस्कशन किए, और उसी एक्सरसाइज सबसे कमी हो जाता है। और जब उसी का कमी हो जाता है, उसी एक्सरसाइज में लिंक होके जितने सारे चीज हमारे शरीर के ऊपर उसका इम्पैक्ट आ जाता है। और ये सब हम जब करेंगे कि हमको क्या हो जाता है कि एक गैप हो जाता है। हमको चाहिए इतना तक न्यूट्रिशन, पोषक तत्व, लेकिन डेली बेसिस पर हमारा जो पोषक तत्वों का इंटेक है वो इतना तक है। यानी कि ये बीच में, आप अगर मेरा इमेज को ध्यान से देखते हैं, यानी कि मेरा लेफ्ट और राइट हैंड के बीच में एक गैप बना, ये गैप। और जब यंग रहते हैं ये गैप बहुत कम रहता है, लेकिन जब हमारा उम्र आगे बढ़ता है तभी क्या होता है कि ये गैप बढ़ता जा रहा है। और जब ये गैप बढ़ता जा रहा है, सिर्फ गैप नहीं बढ़ता जा रहा, उसी के अंदर बहुत सारे डिजीज और डिजॉर्डर में हम ग्रसित हो जाते हैं। जैसे एक शहर से आप दूसरे शहर जाते हैं, बीच में एक नदी आ गया, रिवर, आप उसी रिवर को कैसे क्रॉस करते हैं? आपका आंसर यही होगा, ब्रिज बना हुआ है, हम ब्रिज का सहारा लेते हैं। करेक्ट, आप ब्रिज का सहारा लेते हैं। यानी कि एक शहर से दूसरे शहर जब आप ट्रैवल करते हो, बीच में कोई रिवर आ जाता है, उसी रिवर को क्रॉस करने के लिए आप एक ब्रिज का सहारा लेते हो। यानी कि उसी दोनों शहर के बीच में जो गैप है, उसी गैप को एक ब्रिज आपको उस पार से उस पार तक ले गया, इस पार से उस पार तक ले गया। उसी तरह रोज के बेसिस में, डेली बेसिस में आपको इतना न्यूट्रिशन या पोषक तत्व चाहिए, लेकिन जो खाना हम लोग खा रहे हैं वो पोषक तत्व हमको इतना ही मिल रहा है, यानी कि एक गैप हो गया। और इसी गैप को एक ब्रिज चाहिए, और उसी ब्रिज जो है, उसी ब्रिज का नाम है मोदी केयर फूड सप्लीमेंट,
यानी कि इतना पोषक तत्व तो मुझे चाहिए, लेकिन मैं ले रहा हूं उतना। ये जो गैप है, इस गैप का नाम है, इस ब्रिज का नाम है मोदी केयर फूड सप्लीमेंट। और हमारे पास मोर देन 100 फूड सप्लीमेंट है, और उसी को लेके इसी गैप को हम लोग ब्रिज बना के न्यूट्रिशनल गैप को ठीक कर सकते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने कहा कि वेलनेस ने वेलबींग तक जो सफर है, उसमें से हमको हमारा हैबिट और बिहेवियर को चेंज करना चाहिए। और हैबिट बिहेवियर को चेंज करेंगे, हमको EARN चाहिए। जब हम EARN को प्रैक्टिस करेंगे और एक बिहेवियर चेंज का वो डिमांड करेगी हमारा शरीर, उसका नाम है 6 कंपोनेंट ऑफ लाइफ। नंबर 1 में आपको डिमांड करेगी कि मुझे पानी चाहिए, क्योंकि हमारा बॉडी 70% पानी में बना हुआ है, इसलिए रोज 8 to 10 ग्लास पानी चाहिए। नंबर 2 में आपको डिमांड करेंगे मुझे कार्बोहाइड्रेट चाहिए, क्योंकि रोज का आपका शरीर को चलाने के लिए, मेरा शरीर को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, और इंस्टेंट एनर्जी हमको कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। लेकिन हम लोग बचपन से आज तक हमारा जो फूड है वो कार्बोहाइड्रेट बेस का फूड है, इसलिए हम लोग हमेशा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। लेकिन नंबर 3 जिसका नाम है, उसका नाम है प्रोटीन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हमारे देश में 95% लोगों के अंदर प्रोटीन का कमी है, और वो हमको बहुत जरूरी है लेने के लिए। और हमारे पास टोटल 8 प्रोटीन है। जनरल वेलनेस में हमारे पास 3 प्रोटीन है, ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन क्रिएस्ट, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट। उसके बाद हमारे पास सेफ शिफ्ट में एक प्रोटीन है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन। और उसके बाद हमारे पास नंबर 5 में है शिफ्ट लाइफ में पी बेस्ड प्रोटीन। और उसके बाद परफॉर्मेंस रेंज में हमारे पास और 3 प्रोटीन है, 6, 7, 8। क्लीन हॉय प्रोटीन, क्लीन प्रोटीन फॉर हेयर, क्लीन हॉय प्रोटीन और मास गेन प्रोटीन। यानी कि जैसा हमने डिस्कशन किए, सबको प्रोटीन चाहिए 90। यानी कि आप सुबह उठेंगे, अगर 100 लोगों को मिलेंगे तो 95 लोगों को ये चाहिए। लेकिन आपको ये पोजीशनिंग करना है कौन से लोगों को कौन सा प्रोटीन चाहिए। और जब नंबर 3 प्रोटीन होगा, नंबर 4 एंड 5 में आपको विटामिन और मिनरल मिलेंगे। और ये विटामिन और मिनरल हमारे पास 3 है। मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल जो नॉर्मल है, इसमें 12 विटामिन, 8 मिनरल, 6 फाइटोन्यूट्रिएंट और 2 अमीनो एसिड। और ये 6 फाइटोन्यूट्रिएंट का नाम है लाइकोपेन, ल्यूटिन, जिंको बाइलोबा, जिनसिंग और पिक्नोजिनो। और 2 अमीनो एसिड एल लाइसिन और एल कार्निटिन है। नंबर 2 है मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल फॉर वुमेन। इसमें से 12 विटामिन, 11 मिनरल, 4 हर्बल एक्सट्रैक्ट और 3 अमीनो एसिड एंड एंटीऑक्सीडेंट। और वो 4 हर्बल एक्सट्रैक्ट का नाम है तुलसी, टर्मरिक, सतबारी और अशोका। क्यों ये 4 दिया गया है? क्योंकि एक वुमेन तभी हेल्दी रहेंगे जब हेल्दी मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। हेल्दी मेंस्ट्रुअल साइकिल, हेल्दी वुमेन, हेल्दी फैमिली, और हेल्दी फैमिली, हेल्दी सोसाइटी। और इसके लिए 30 इंग्रेडिएंट्स हैं, 12 विटामिन, 11 मिनरल, 4 हर्बल एक्सट्रैक्ट एंड 3 एंटीऑक्सीडेंट एंड अमीनो एसिड। और नंबर 3 मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल हमारे पास है, जिसका नाम है मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल फॉर मेल। इसमें से 8 विटामिन, 10 मिनरल, 4 हर्बल एक्सट्रैक्ट एंड 4 अमीनो एसिड इसके अंदर है। इसमें अश्वगंधा, गोखरू, सफेद मूसली और पानाक्स जिनसिन, ये 4 हर्बल एक्सट्रैक्ट है जो मेन लोगों के लिए है। 26 इसमें इंग्रेडिएंट है। ये 4 और 5 के बाद फिर हमारे पास एसेंशियल फैटी एसिड है, जिसका नाम है फ्लैक्सीड, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9। और इसमें एक कंपोनेंट है जिसका नाम है लिग्नांस, और ये लिग्नांस फाइटोएस्ट्रोजन को प्रमोट करता है। इसलिए जो वुमेन है उनको ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लिग्नांस फाइटोएस्ट्रोजन को एनहांस करता है। और एस्ट्रोजन उस तरह का हार्मोन है जो कि वुमेन में मेंस्ट्रुअल साइकिल को ट्यून अप करके रखता है। इसलिए अगर आपके सामने कोई लेडीज है, वुमेन है, उसको अगर एसेंशियल फैटी एसिड है, तब जरूर आपने फ्लैक्सीड ऑयल को चुनिए। इसके अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 है, और ये वेजिटेरियन सोर्स है, और इसके अंदर फाइबर भी है।
ये आपका नंबनेस और टिंगलिंग के लिए भी काम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, आपका हेयर के लिए और स्किन के लिए भी बहुत अच्छा काम। और भी एक एसेंशियल फैटी एसिड है जिसका नाम है प्रिलॉन, और ये लॉन्ग चेन फॉस्फोलिपिड्स है, और ये क्रिल्स है जिसको क्रिस्टेशियंस कहते हैं उसी के अंदर, और ये नॉन वेज सोर्स है। अगर आपने सेवन करेंगे तो फिर ये आपका हेयर के लिए, आपका ब्रेन के लिए, स्किन के लिए, आई के लिए, हार्ट के लिए, लीवर के लिए, जॉइंट के लिए और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा काम करता है, आपका नॉर्मल। लेकिन मैंने आपको कहा था कि आज हमारा जर्नी होगा वेलनेस से लेके वेलबींग तक, और वेलनेस में जब वेलबींग तक जाएंगे, बीच में हमारा हैबिट और बिहेवियर को चेंज करेंगे। और आज का सेशन उसी तरह का है, बिल्डिंग बिजनेस एम्पायर विथ वेलनेस, यानी कि आपका साम्राज्य को आप वेलनेस में खड़ा करेंगे। इसलिए पहला स्टेप्स आपको लेना पड़ेगा। और कैसे लेंगे? जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसी को पहले वेलनेस से स्टार्ट करेंगे, तो फिर ये है मिनिमम चीज। और जब हम एसएमआईपी से काम करते हैं, समीर मोदी इंफिनिटी प्लान में, और उसका एक बेसिक चीज है, क्योंकि हमारे सामने आता है कि हम 50 पीवी के चाहिए, इसलिए चाहे न्यू जॉइनी हो चाहे एग्जिस्टिंग कंसल्टेंट हो, हमारा ये बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है हम कैसे 50 पीवी से करेंगे। और वो 50 पीवी अगर वेलनेस के साथ ब्लेंड हो जाए तब हमारा काम भी आसान होगा, और ये जो सफर है वेलनेस से लेकर वेलबींग तक वो भी बहुत आसान हो जाएगा। और आज भी हम जो बेसिक चीज का, जो फाउंडेशन चीज का बात किए, ये देखिएगा वो उसी के ऊपर आधारित, यानी कि हम सबको हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए विटामिन और मिनरल का बहुत जरूरी है, और उसका इम्पोर्टेंट बहुत। और वो अगर एक लेते हैं और उसका जो एमआरपी है 458 है, और इसमें से पीबी 7.911 है और बीबी 192। दूसरा है कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, हमारा बस का पीलर्स है, जैसे हम जिस घर में है पीलर्स के ऊपर है, उसी तरह मेरा बॉडी भी एक पीलर्स के ऊपर है जिसका नाम है बोन। और मेरा बोन जितना स्ट्रांग होगा मैं भी उतना स्ट्रांग रहूंगा, मेरा बोन और मसल से जितना स्ट्रांग होगा मैं भी उतना ही स्ट्रांग। और ये एक बेसिक चीज है, और वो भी वेल कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, जो कि 409 है उसका टीपी और 8.33 है उसका पीवी। नंबर 3, जब भी हम वेलनेस का बात करते हैं, हितल मैडम ने आपको कहा कि मैंने वेलनेस में बहुत काम किया, मैं भी खुद सक्सेसफुल हुआ और मेरा टीम में भी बहुत सारे लोगों को सक्सेसफुल करा है। जरूर वेलनेस के ऊपर ध्यान दिए होंगे। जब हम खुद वेलनेस का खुद सेल्फ यूज करते हैं और दूसरे को शेयर करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि जिसके वेलनेस में साथ हम शेयर करते हैं, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में फोन आ जाता है कि सर या मैडम, आपने जो मुझे प्रोडक्ट को शेयर किया था मेरे बॉडी में बहुत अच्छा काम किया, थैंक यू वेरी मच। हमको बहुत अच्छा लगता है उसको सुनने के बाद। लेकिन लेकिन कुछ कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं, 1 महीना के बाद, यानी कि जिस दिन 30 डेज हुआ उसी दिन रात को 9 बजे कॉल आता है, सर या मैडम, आपने जो डिब्बा दिया था वो वापस ले लीजिएगा, मेरा शरीर के अंदर काम नहीं। ऐसा क्यों? कोई कोई लोग 1 हफ्ते 2 हफ्ते में फोन कर देते हैं कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हुआ मेरा बॉडी में, और कुछ कुछ लोग 30 दिन 30 डेज जिस दिन होगा उसी दिन ही कॉल करते हैं कि मेरे बॉडी में काम नहीं किया। क्या कारण हो? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ये तब भी रिस्पॉन्स करेगा जब हमारा बॉडी टॉक्सिन्स फ्री रहेगा। इसीलिए किसी को भी वेलनेस देने से पहले उसका शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन करना चाहिए, और हमारे वेलनेस पोर्टफोलियो में डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए जो सबसे अच्छा प्रोडक्ट है उसका नाम है डिटॉक्स। ऐसे 8 इंग्रेडिएंट है जो कि हमारा शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन करता है। डिटॉक्स के साथ कोई भी अगर वेलनेस प्रोडक्ट किसी को भी हम शेयर करते हैं, फिर उसका रिस्पॉन्स और उसका एक्सेप्टेंस लेवल 100% तक आ जाता है। इसीलिए डिटॉक्स इसी लिस्ट के अंदर है, और उसका 460 है डीपी और 10.22 है उसका पीवी।
और उसी तरह का हमारे अभी T20 टूर्नामेंट वर्ल्ड कप है T20 का, आपने मैच देखते होंगे। अभी अगले संडे को फाइनल है और पिछले फरवरी 4 तारीख से कंटिन्यूअसली आपने मैच देखे। और आपने एक चीज मार्क किए होंगे जरूर, जब भी कोई टीम जीतता है उसी टीम में जरूर कोई ऑलराउंडर हुआ होगा, और ऑलराउंडर का परफॉर्मेंस के ही टीम जीतता है। इसीलिए टीम में ऑलराउंडर बहुत जरूरी है। उसी तरह मोदी केयर वेलनेस का पोर्टफोलियो में एक ऑलराउंडर है जिसका नाम है नोनी कंसेंट्रेशन। और ये वेल नोनी कंसेंट्रेशन जो 1 लीटर का है, ये मोर देन 100 डिजार्डर में ये कवर करता है। इसलिए ये भी बहुत जरूरी है। और इसका जो प्राइस है 585 इसका डिप्पी है और 867 इसका पीवी। और हर घर में हम लोग क्या करते हैं कि कुछ फास्ट एड रखते हैं। अगर हमारे फार्म में कोई फास्ट एड है तो फिर उसका नाम है पेन ऑयल, 385 है, 7.84 पीवी है। और उसी तरह का अगर डाइजेस्टिव रिलेटेड कोई फास्ट एड है फिर उसका नाम अमृत शक्ति है। और ऐसे ऐसे 4 पोटेंट इंग्रेडिएंट इसके अंदर है, कम्फोर है, एजुइन है, लौंग का तेल है। ये सब चीज मिला के इसको इतना पावरफुल बनाया कि इसका डीपी 385 है और इसका पीवी 7.84। मैंने क्यों कहा, आपने इसी शीट को मार्क किए होंगे, जब इसको नीचे में ला देते हैं उसका सिर्फ डीपी है 2553, 2553, और इसमें से 50 पीवी। यानी कि जितना सारा 50 पीवी होगा उतना ज्यादा अच्छा है। और हमने हमारा बिजनेस को बिल्ड करेंगे, इसी एम्पायर को खड़े करेंगे वेलनेस के साथ। और ये साम्राज्य तभी खड़ा होगा जब 50 पीवी से करेंगे। और इसी 50 पीवी को जब हमने चारों तरफ करेंगे तब भी जाके हमारा ड्रीम्स रियलिटी में कन्वर्ट होगा। और मोदी केयर में तब भी लोग हम बिलीव करेंगे जब 1,000 रुपया यहाँ से ले, जब 1,000 रुपया ले लेंगे फिर 1,00,000 रुपया, तभी 1,000 रुपया करने के लिए हमको इसे 50 पीवी का पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। मैंने खुद 50 किया, 4 50-50 हो गए, तभी तो मैं 1,000 रुपया। और जब 1,000 रुपया मुझे मिल जाएगा तभी 1,00,000 रुपया भी मिल जाएगा। और ये 1,000 रुपया मिलने के लिए अगर वेलनेस पैटर्न को मैंने फॉलो कर, तभी जाके मेरा काम भी बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि दुनिया इसी को ही देखता है, दुनिया इसी को फॉलो करना चाहता है। हर कोई वेलनेस से वेलबींग होने के लिए चाहते हैं। इसीलिए ये दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट भी है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारा जर्नी यहाँ तक का है। और मैंने कहा था कि ये 50 मिनट तक लगेगा, अभी एग्जैक्ट 50 मिनट है। हम चाह कर भी इसी समय को अगले समय तक रोक नहीं पाएंगे। इसलिए आज का सेशन को यहीं रखते हैं, फिर जब मिलेंगे और एक सेशन के साथ दूसरा डिस्कशन। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड ओवर टू हितल मैडम। थैंक यू वेरी मच। वाओ, थैंक यू सो मच सर। बहुत ही आपका धन्यवाद सर। आपने बहुत ही अच्छे से हमारे लाइफ की वैल्यू क्या है, हम लोग लाइफ में क्या अर्न करना चाहते हैं और हमें कैसे अर्न करना चाहिए, एक्सरसाइज, एटीट्यूड, रेस्ट एंड न्यूट्रिशन, सबके बारे में सर आपने बहुत ही डेप्थ में समझाया। क्योंकि लाइफ में हम सबको वैल्यू देते हैं लेकिन हेल्थ को वैल्यू नहीं देते। लेकिन फ्रेंड्स, सब हमारे साथ क्या आने वाला है आप सोचो, सब कुछ छूट जाएगा लेकिन हेल्थ ही साथ हमें देने वाली है ना फ्रेंड्स। तो सर ने आज बहुत ही अच्छे से समझाया, थैंक यू सो मच सर। और 50 पीवी कैसे करना है आपने जो इतना अच्छे से हमें समझाया, वो सारी प्रोडक्ट्स हर एक घर में हर एक मेंबर की रिक्वायरमेंट है। सबकी बॉडी में डेफिशिएंसी होती है, लेकिन जैसे सर ने हमें समझाया ऐसे उसको गाइड करना है, उसको समझाना है, हमारे प्रोडक्ट्स की वैल्यू क्या है और उसमें से अर्निंग भी कैसे की जा सकती है। तो सही में थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब ने बहुत अच्छे से सीखा और आपके सिखाए हुए रास्ते पर हम आगे बढ़ेंगे और टीम को भी आगे लेके जाएंगे। और ये स्वदेशी मिशन और घर घर आजादी मिशन और हेल्थ वेल्थ इंडिया का हम मिशन आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सर।
आइए फ्रेंड्स, कल ऐसे ही टाइम पर हम मिलेंगे कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ, नए लीडर्स के साथ। आगे बढ़िए। जय हिंद, जय मोदी केयर। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ये मीटिंग को यहाँ पर हम एंड करते हैं।